नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में रहने वाली एक 12वीं कक्षा की छात्रा ने मनचलों की हरकतों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कह रही है। फरीदाबाद की रहने वाली एक छात्रा को मनचलों की हरकतों ने इतना परेशान कर दिया कि उसने तंग आकर जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि इस लड़की को एक मनचला पिछले काफी दिनों से परेशान कर रहा था। इसकी हरकतों से ये छात्रा और उसके परिवार वाले काफी दुखी हो चुके थे। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत परिजनों ने पहले पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन लगातार मनचलों से परेशान होकर परिजनों का जीना भी दुश्वार हो चुका था। परिजनों के मुताबिक देर रात लड़की ने अपने घर में ही जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस की माने तो परिजनों के बयान के आधार पर उस मनचले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। मेरी बेटी को 5-6 लड़के कई दिन से परेशान कर रहे थे। देर बाद धमका रहे थे। मेन लड़का है आनंद। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 3। तो वो जो लड़के नाम आप बता रहे हैं, हाँ। क्या वो भी वहीं रहते हैं? वो भी आसपास ही रहते हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन वो घर आप लोग नहीं जानते उनको? हम उनको नहीं जानते, ना हमारे जात बिरादर है, ना मैं कभी मिली हूँ। किस बात को लेकर परेशान कर रहे थे? पैसे मांगते थे, वो करते थे तो मेरे से बात कर, वो मना करती थी, डरवाते थे। इंचार्ज साहब, एक युवती की जो है वो सुसाइड हो किया है युवती ने, क्या है पूरा मामला? मामला है कि कल हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि सरोज अस्पताल की लड़की ब्रॉड डेड पहुँची है, जिसकी सूचना पर परिवार वालों ने आज हमारे को दरख्वास्त दी है कि एक लड़का मतलब उसके परेशान करता था और करीब 2 महीने से उसका पीछा कर रहा था। तो इस बारे में पहले तो चौकी में कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अब उन्होंने आज बताया तो उस बिहाफ पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करा रहे हैं। उसके उनको वरिसाना को नास हवाले करेंगे और उसके बाद जो भी जल्दी आरोपी लड़के को अरेस्ट करेंगे। क्या उम्र थी इस लड़की की और क्या करती थी लड़की? लड़की की उम्र 19 साल है और ये अपना अग्रवाल स्कूल सेक्टर 3 में पढ़ती थी। तो क्या शिकायत दी है, किसकी तरफ से शिकायत दी गई है? शिकायत लड़की की माँ की तरफ से दी गई है कि एक लड़का है आरोपी, उसका करीब 2 महीने से परेशान कर रहा है और बात करने के लिए मजबूर करता था और उसी से तंग आकर इस लड़की ने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16A फरीदाबाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार का पुतला जलाया और 1 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा का भी घेराव करने की बात कही है। एक्सटेंशन लेक्चरर का कहना है कि 10 बरस पहले जब आपकी कमी थी तब सरकार ने उन्हें बहुत ही कम वेतन पर रखा था और अब सरकार नई भर्ती करके उन्हें बेरोजगार करना चाहती है, जिसके लिए वो संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर छात्रा संगठन के नेता अनिल चेची ने भी लेक्चरर की मांग को जायज बताते हुए पूर्ण समर्थन की बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के महाविद्यालय में करीब 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हैं, जिसमें 1300 के करीब महिला एक्सटेंशन लेक्चरर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गेस्ट टीचर को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा प्रदान की है, तो फिर एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सुरक्षा मुहैया कराने में सरकार को क्या परेशानी है। छात्र संगठन के नेता अनिल चेची ने इस यूनियन का समर्थन करते हुए कहा कि आंदोलन करते किसान और छात्रों को सरकार आतंकवादी एवं अलगाववादी जैसी संज्ञा देकर उन्हें दबाने का प्रयास करती है। अब देश का सबसे अधिक पढ़ा लिखा प्राध्यापक वर्ग जब शोषण के विरुद्ध सड़कों पर उतर रहा है, इसे आप सरकार की जनता विरोधी नीतियों का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे तक तो प्रशासन की ओर से हमारे पास जो है किसी ने कोई जो है कांटेक्ट नहीं किया है और हम जो है लगातार जो है सरकार से अपनी मांग जो है बोल रहे हैं उनको, और हमने कई बार जो है शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की है और जो है माननीय मुख्यमंत्री के जो है PA हैं उनसे भी मिले हैं और अभी तक जो है हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले लगभग 1.5-2 साल से सरकार जो है सभी मांग पूरी करने की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन से आगे कुछ नहीं होता है। और हम जो है पिछले लगभग 1.5 महीने से जो है हमारा वहाँ पर पंचकुला में अनशन चल रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले जो है CM आवास का घेराव भी किया था,
तो सीएम आवास के घेराव के दौरान भी जो है कोई भी प्रतिनिधि सरकार को ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि हम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्लास आज सड़कों पर आई है इस सरकार के तहत अपनी मांग रखते हुए। ये बहुत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए, और हमें आज बहुत हीन भावना आ रही है कि जहां हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने राइट के लिए खड़े हो, वही काम आज हमें करना पड़ रहा है और सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जो एक क्वालिफिकेशन एक प्रोफेसर के लिए चाहिए होता है, उसके बावजूद भी 10-12 साल से संघर्ष करने के बाद भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। शर्म है ऐसी सरकार की वादा खिलाफी में मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 तारीख को भी हमने जाकर एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव किया, उसके बाद 16 फरवरी को हम लोगों ने जाकर सीएम का घेराव किया, और आज की डेट में हम देखें आज हमारे कितने भाई बहन वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, मरने की स्थिति में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनकी सुध नहीं ले रहा। क्या यही सरकार का धर्म है अपनी जनता के प्रति? अब अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देते हैं कि 1 तारीख को हम पंचकुला का घेराव करेंगे। नारी शक्ति। चलिए रुकेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने यूक्रेन पढ़ाई करने वाले व अन्य कार्य से रहे भारतीय लोगों की सुरक्षा को लेकर कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सभी को दूसरे देशों के रास्ते अपने देश और प्रदेश में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपातकालीन नंबरों पर अपनी डिटेल जमा कराएं ताकि भारत देश की सरकार उन्हें सही सलामत अपने वतन ला सके। परिवहन मंत्री शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद से भी काफी बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। इस बाबत उन्होंने जिला उपायुक्त फरीदाबाद से भी बात की है, वो यूक्रेन में फंसे नागरिकों के परिजनों का मार्गदर्शन कर उनका आपातकालीन नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। परिवहन मंत्री शर्मा ने कहा कि उनके कार्यालय पर शाहपुरा से एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। उनका बेटा कृष्ण तेवतिया यूक्रेन से पढ़ाई कर रहा है। हमारे ना कुछ मेरे बल्लभ के लड़के यूक्रेन फंसे हुए हैं, क्या करें इसका रास्ता? दूसरे देश के थ्रू मैं किसको जानकारी दे? आपको नंबर है, मेरे पे तो नंबर नहीं है। आप व्हाट्सएप करो, उस नंबर पे जानकारी दें। आपसे मिल लेंगे या सब व्हाट्सएप पे जानकारी देंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब तिगांव की। तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी एवं पुल निर्माण कंपनी के मैनेजर के साथ मझावली में यमुना पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पहुंचे अधिकारी से विधायक ने निर्माण में हुई लेट लतीफी पर जवाब भी मांगा। इस पर अधिकारियों ने अंतिम 4 महीने में कार्य पूरा करने की बात कही और अधिकारियों ने बताया कि जून जुलाई के अंतिम महीने में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर विधायक ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो हर महीने यहां आकर कार्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चेक करेंगे। इसके साथ साथ विधायक ने बताया कि ये पुल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि विकास की दर तेजी से बढ़ सके। आज विधायक जी पहुंचे मझावली पुल पर, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? कब तक पूरा होगा ये पुल? ये हमारा जून तक की डेडलाइन है, बाकी हमारी कोशिश है कि उसको मई तक ही हम पूरा कर लें। डेडलाइन तो कई बार दे चुके हैं। डेडलाइन कई बार है, बहुत सारे फैक्टर हैं। बारिशों का कुछ है, उससे पहले कोरोना का था, कुछ से पहले हमने जो कास्टिंग की थी वो सेगमेंट हमारे डिसमेंटल हुए हैं, तो नई कास्टिंग में थोड़ा टाइम लगा है। बट अब हमारी कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ हमारा लॉन्च करने का काम पेंडिंग है, वो हमारा चल रहा है। निर्धारित समय से कितना समय अधिक जो है इस पुल को हो गया है? इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो क्या इस कंपनी पर जो कुछ जुर्माना वगैरह भी लगाया गया है? हाँ, कंपनी पर एज पर एग्रीमेंट जो डिले का है 10% ऑफ जो अमाउंट है उसका वो बनता है, उस पर हम हर एक उस पर उसका जुर्माना। के इंजीनियर्स भी आए हुए हैं और इसमें जो दिक्कत आ रही थी कि इस बार बारिश काफ़ी
अक्टूबर तक रही और उसके बाद जनवरी फरवरी में भी बारिश होती रही, उस वजह से थोड़ा काम ये डिले हो गया। अब अधिकारियों ने और इंजीनियर्स ने डेडलाइन दी है कि भी जून तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन विधायक जी ऐसी डेडलाइन तो ये पहले से देते आए हैं, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं इनकी दिखी है, काम इसलिए लापरवाही की वजह से इनके ऊपर पेनल्टीज भी डाली गई हैं 5.5 करोड़ की, और हम ये इनसे कमिटमेंट अब ली गई है कि भाई जून तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो क्या माना जाए ये आखिरी डेडलाइन है? बिल्कुल आखिरी डेडलाइन है। मैंने अधिकारियों को भी और इंजीनियर्स जो है कॉन्ट्रैक्टर के बोल दिया है कि भाई इसके आगे अगर कोई बात होती है तो इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल में गरीबों का राशन को डकारने वाले डिपो होल्डर का मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने भंडाफोड़ किया। गांव नाई नंगला में छापेमारी कर डिपो होल्डर राशन वितरण में धांधली करते हुए गिरफ्तार किया गया। डिपो धारक 2 योजनाओं के राशन के स्थान पर एक योजना का ही राशन उपभोक्ता को दे रहा था। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पूरे प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की लगातार छापेमारी चल रही है। पलवल के गाँव नाई नंगला में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से पलवल जिले के डिपो धारक में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिल रही थी कि डिपो होल्डर राशन वितरण में धांधली कर गरीबों का राशन डकार रहे हैं। मौके पर जांच की गई तो डिपो धारक के पास रिकॉर्ड में 13 क्विंटल गेहूं ज्यादा मिला, जबकि सरसों का तेल गायब था। चांदर थाना पुलिस ने मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के इंस्पेक्टर जगदीश चंद की शिकायत पर डिपो धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो राशन डिपो धारक द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित राशन है वो ना दे करके केवल एक स्कीम का राशन दिया जा रहा था और पीएस जो मशीन है उसमें दोनों राशन चढ़ाए जा रहे थे। यहाँ पर डिपार्टमेंट स्थानीय पुलिस के साथ चेकिंग की गई है, जो गेहूँ और चीनी अधिक मिली है और तेल बिल्कुल मिला ही नहीं है। इस प्रकार तो किस तरह से गड़बड़ी करते थे ये? इनका काम ये था कि जो भी राशन लेने वाला आ रहा था उसको उसका अंगूठा लगवा लिया और एक स्कीम का राशन दे दिया, एक स्कीम का रख लिया अपने पास। बरामद क्या हुआ यहाँ से? यहाँ अधिक मात्रा में जो उनका गेहूँ जो स्टॉक में नहीं होना चाहिए था उससे ऑन द स्पॉट पकड़ा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। पलवल के कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीन शेड को हटाते समय हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मृतक के पिता की शिकायत पर बिजली विभाग के ठेकेदार सहित 4 नामजद के खिलाफ लापरवाही बरतने का केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि गांव चवन का नगला निवासी उस्मान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसका बेटा रॉबिन पिछले 3 सालों से रसूलपुर रोड स्थित जवाहर सिंह की दुकान पर काम करता था। सुबह जब वो गांव से दुकान पर काम करने आया तो पीड़ित के पास शाम को करीब 5 बजे फोन आया कि उसके बेटे रॉबिन की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पीड़ित परिजनों के साथ पलवल के सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां रॉबिन मरा हुआ पाया। जो दुकान वाला उसके वो जो दुकान उनका जो सेटिंग वगैरह थी वो टीन सेट उनको हटा रहे थे, जो ऊपर से हाई टेंशन के वो तारों से उसका सिर टच कर गया। कितनी उम्र है जिसकी मौत? मरने वाले की 22-23 साल। क्या कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला? जो इसमें लापरवाही 304 अगर धारा के तहत नाम कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम होने लगा है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? 4 लोग हैं, जो ठेकेदार है, मकान मालिक है, प्लस जो दुकान मालिक। क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या कार्रवाई की जा रही है? रुकेंगे अगली खबर की और आपको बताएंगे कि ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर शहर के सबसे व्यस्तम आगरा चौक पर सड़क पार कर रही एक 30 वर्षीय महिला की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सबसे व्यस्तम रहने वाले आगरा चौक पर बस अड्डे की ओर से चौक को पार कर रही 30 वर्षीय महिला ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक ने महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया और सूचना मिलने के बाद कैंप थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। कैंप थाना प्रभारी कैलाश भड़ाना ने बताया कि महिला की ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई है। महिला की उम्र करीब 30 वर्ष है, जबकि फिलहाल महिला की कोई पहचान न होने के चलते उसके शव को नागरिक अस्पताल में पहचान के लिए रखवा दिया गया है। उम्र लगभग 30 वर्ष है। ये बस स्टैंड की तरफ से आगरा चौक को क्रॉस करते हुए पोस्ट होटल की तरफ आ रही थी और जिसके एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने उपरांत इसकी
डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट। और जब इसकी अपने बॉडी को चेक किया, हाथ पे इसके सुनीता लिखा हुआ है और इस लेडीज़ के पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट और या कोई फ़ोन नहीं है जिससे इसकी सही पहचान हो सके। और हमने कंट्रोल रूम में और ग्रुप में इसका फ़ोटो डाल दी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। जैसे ही इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी इसका मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।